नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। रेसलर्स और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चल रहे विवाद को लेकर आज हरियाणा के सोनीपत के गांव मुंडलाना में सर्व समाज की पंचायत होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर हो रही पंचायत में पहलवान, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत अन्य लोग पहुंचेंगे। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अब आगे और बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं जिन्होंने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। इनमें एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल हैं। ये सभी उन 125 गवाहों में शामिल हैं जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस आरोपों वाली जगह यानी 4 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक में इसकी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपों की पुष्टि करने वाले गवाह ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट दोनों महिला रेसलर्स हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच टीम को बताया है कि ब्रजभूषण के सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में घटना के 1 महीने बाद केस दर्ज कराने वाली महिला रेसलर्स ने उन्हें यह बताया था। शिकायत करने वालों में शामिल एक महिला पहलवान के कोच ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी को बताया कि ब्रजभूषण के सेक्सुअल फेवर मांगने के बारे में घटना के 6 घंटे बाद उन्हें फोन कर बताया गया था। इंटरनेशनल रेफरी ने कहा कि जब वे टूर्नामेंट के लिए इंडिया या विदेशों में जाते थे तो महिला रेसलर से उनकी इस परेशानी के बारे में सुनते थे। तो इन तमाम गवाहों की पुष्टि के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से गवाहों ने अब पुष्टि कर दी है तो इसमें अब केस आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस मामले की अगर बात की जाए तो आज सर्वखाप पंचायत होने जा रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में सोनीपत के गांव मुंडलाना में ये पंचायत होगी, जिसमें 9 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन आगे की रणनीति क्या कुछ होगी उस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि पहलवान लगातार सड़कों पर मौजूद रहे। अभी जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी ये तय की जा रही है। लेकिन सर्वखाप पंचायत कई बार हो चुकी है, कभी अंबाला में, कभी कुरुक्षेत्र में। तमाम तरह की खापों की पंचायत के बाद 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का यह कहना है कि पहलवानों को समय देना चाहिए, क्योंकि जांच समय से ही होगी। लेकिन पहलवान ये कह रहे हैं कि लंबा समय दिया जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज होती है तो आखिर कैसे दिल्ली पुलिस पर विश्वास कर लिया जाए, ये बात पहलवान कह रहे हैं। और साफ उन्होंने कर दिया है कि दिल्ली पुलिस पर पहलवानों को किसी भी तरीके से भरोसा नहीं है कि वो किस तरीके से जांच कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए पहलवानों ने एफआईआर की कॉपी भी मांगी थी। एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है। हालांकि अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस के ऐसे केस में बनी एसआईटी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में और झारखंड में इसकी जांच कर रही है, यानी कि 4 अलग अलग राज्यों में जांच कर रही है। और इसी बीच गवाह जो है वो मिल गए हैं अब दिल्ली पुलिस को, और ये गवाह ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि ये गवाह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल हैं इन गवाहों में, जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ब्रजभूषण जो है वो जब भी इंटरनेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के साथ जाता था तो सेक्सुअल फेवर मांगने की बात लगातार सामने आती रही है। एक इंटरनेशनल रेफरी हैं जो गवाह के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि जब भी वे टूर्नामेंट के लिए इंडिया या विदेशों में जाते थे तो महिला रेसलर से अक्सर उनकी इस परेशानी के बारे में सुना करते थे, लेकिन इस पर एक्शन किसी ने नहीं लिया। लेकिन अब जब महिलाएं सामने आई है, रेसलर्स और पहलवान सामने आए हैं और चाह रहे हैं कि इस पर जांच हो, कार्रवाई हो, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की बातें कहते नजर आए इंटरनेशनल रेफरी जो गवाह के तौर पर सामने आए हैं। यानी कि अभी तक जिन गवाहों की कमी थी वो गवाह भी सामने आ गए हैं, जिन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप पूरे तरीके से सही हैं। तो आने वाले समय में अब किस तरीके से इस मामले की जांच होगी ये देखना अहम होगा, कि बीजेपी अभी तक बचाने की कोशिश लगातार करते नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है वो कांग्रेस की बदौलत रचा गया है, ये बीजेपी का आरोप है। ऐसे में लगातार
कई बड़े अपडेट इस मामले में सामने आ रहे हैं। लगातार ये कोशिश हो रही है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो और उससे पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि जिस नाबालिग पहलवान ने यह मामला दर्ज किया है, उसके बालिग होने का दावा किया जा रहा है उसे के परिवार की तरफ से कि वो बालिग है, और 10वीं 12वीं की मार्कशीट से उसकी पुष्टि भी हुई है कि वो बालिग है। लेकिन अभी तक ये मामला पूरा सुलझा नहीं है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे जांच की जाएगी और ये पूरा मामला सुलझाया जाएगा, क्योंकि ब्रजभूषण की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहलवान अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर केस दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द उसके साथ जो प्रक्रिया बनती है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये पहलवानों का कहना है। लेकिन ब्रजभूषण ने बार बार ये आरोप दिए हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उन पर एक भी आरोप साबित होता है तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। तो आपको बता दें कि रेसलर्स और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के बीच चल रहे विवाद को लेकर हरियाणा के सोनीपत के गांव मंडलाना में सर्व समाज की पंचायत आज होगी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर हो रही इस पंचायत में पहलवान, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत अन्य लोग जो हैं वो शामिल होंगे, वो पहुंचेंगे। गौर हो कि यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और आगे और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इस मामले में 4 गवाह मिले हैं। ये 4 गवाह ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि भी करते हैं। इनमें एक ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच का विवाद लगातार गहराता जा रहा है और कारण इसका यह है कि लगातार इसमें अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। पहलवानों ने और खाप पंचायत जो लगातार हो रही है, उन्होंने 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह की और उस पर तमाम कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम वो बातें हैं जिन पर आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। भरत सिंह जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। और स्वामी इंद्र जी, किसान नेता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज हरियाणा के सोनीपत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में खाप पंचायत, सर्व समाज पंचायत होने जा रही है। इस पंचायत में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि 9 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है, आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? देखिए, हरियाणा जो है खापों की और पंचायतों की पृष्ठभूमि है। यहाँ पर जो भी निर्णय या कोई बात आती है उस पर गहरा चिंतन मंथन खापों और पंचायतों के बीच में होता है। और आज जो ये समस्या हमारे सामने उभर कर आई है कि बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर, और वो कोई आम व्यक्ति नहीं, देश की सबसे बड़ी संसदीय प्रणाली सांसद है और वो एक इंस्टीट्यूशन का मालिक है, जहां पर बच्चे बच्चियां जाकर अपनी तैयारी करती हैं, देश के लिए प्रतिस्पर्धा कर कर दुनिया भर से मेडल लाना और देश का गौरव बढ़ाना, ये तमाम ऐसी बातें हैं। ये बहुत बड़ा ही मसला बन गया है जिसे आज ये पंचायतों में सुलझाया जाएगा। और ये पंचायतें एक नहीं होंगी हरियाणा प्रदेश में, यही बता देना चाहता हूँ। भले उत्तर प्रदेश हो, भले मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो, हरियाणा प्रदेश हो, तमाम प्रदेशों में ये पंचायतें सिलसिलेवार चलती रहेंगी, आपको हमें देखने को मिलेंगी। विषय ये है कि बेटियां जो बात कह रही हैं उसको सरकार ने और प्रशासन ने गहनता से क्यों नहीं लिया।
क्या ये बेटियां साधारण बेटियां हैं? ये वो बेटी हैं जिनका नाम पूरे विश्व में विख्यात है। दुनिया इनके नाम से और इनकी मेहनत से इन्हें पहचानती है। इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। ये बेटियां देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाओं की आबादी का ये प्रतिनिधित्व करती हैं। आज उन बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही, तो ये चिंता का विषय है। यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश में पंचायतों की आपको बाढ़ सी नजर आएगी और लगातार जितने संगठन हैं वो इसके पर चर्चा करेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो बृजभूषण शरण सिंह जी खुले मंच से बोल रहे थे कि कब छुआ, कहां छुआ, कैसे छुआ, कहां क्यों छुआ, ये बातें उन्हें शोभने नहीं देती थी। बीजेपी को और आरएसएस की विचारधारा जो हमें ये कहती थी मां भारती की रक्षा करनी है, लव जिहाद से देश को बचाना है, आज आपके घर में साधु के वेश में रावण बैठा है। क्या उसको अंकुश लगाना जरूरी नहीं था? और मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से साधु संतों का, जिन्होंने कल की पंचायत का बहिष्कार किया। और वो ढोंगी ये बात आ रहा है कि मैंने स्थगित कर दी। साधु संतों ने समझा इस बात को कि बहनों बेटियों की इज्जत से खेलने वाला, और जो बहन बेटियां उन पे आरोप लगा रही है, ऐसे व्यक्ति के साथ अगर साधु समाज भारत का खड़ा होगा तो संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ये बात भी हमें समझनी होगी। आज देश को और देश की सरकार को निर्णय लेना होगा। जो महापंचायत ने कुरुक्षेत्र की धरती पर, श्री कृष्ण भगवान की धरती पर, गीता स्थली पर जाकर फैसला लिया कि सरकार को भी समय देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस बात से भाग नहीं सकते कि हम्म। बेटियों ने इंडियन एक्सप्रेस में छपे इंटरव्यू में कह दिया है कि 2 साल पूर्व माननीय प्रधानमंत्री को भी हमने ये व्यथा बताई थी। हम्म। तो माननीय प्रधानमंत्री पीएमओ हाउस भी आज कटघरे में खड़ा है। उन्हें भी निष्पक्षता से एजेंसियों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। ठीक है। आज एजेंसियां काम करती नजर नहीं आ रही। 9 तारीख तक सरकार को, उससे पहले मैं समझता हूं कि आज ही शाम तक कोई ना कोई हमारे सामने उदाहरण पेश होना चाहिए भारत की संस्कृति को लेकर, बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा को लेकर, अभिभावकों की चिंता को लेकर सरकार को आज फैसला ले लेना चाहिए। ठीक है। रविंद्र जी, उम्मीद करती हूँ कि आज जो जवाब थोड़ा स्पष्ट मिल जाएगा, क्योंकि 4 गवाह भी अब सामने आ गए हैं ब्रजभूषण के खिलाफ, और ये वो गवाह हैं जो 125 गवाह जो पुलिस ने शामिल किए थे, उन्हीं 125 में से 4 गवाह सामने आए हैं। अलग अलग इंटरनेशनल कोच हैं, रेफरी हैं, जिन्होंने पुष्टि भी कर दी है कि जब वो जाते हैं विदेशों में बच्चों के साथ, तो वो इस तरीके की बातें सुनते हैं महिला पहलवानों से। आप मुझे ये कह के ये ना कहें कि मैं क्लियर कर दूं। देखिए, मामला कोर्ट में है, मामला न्यायालय में, और किसी भी रूप में न्याय सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कितने भी उच्च पद पे बैठा हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, न्याय सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये कहना कि सवाल खड़ा करना मतलब हमारी तरफ को, ये कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। देखिए, मामला न्यायालय में। आज सुबह का अखबार में पढ़ रहा था, तो मैंने एक खबर अभी इसमें पढ़ी है। इसमें जिस प्रकार से बताया गया है कि कुछ सबूत जो है बृजभूषण के खिलाफ गए हैं, और तो कुछ सबूत उसमें एक और बताया कि एक नाबालिग लड़की जिसके प्रमाण पत्र मिले हैं, जो बालिग है, जिसको दबाव में या किसमें, ये अखबार के माध्यम से बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो भी काम है न्यायालय का है, जांच एजेंसियों का है, उन जांच एजेंसियों पे विश्वास करना चाहिए। ऐसे मैं नहीं समझता। बाकी तो इनकी अपनी राय है। अल्टीमेटम देना या न्याय को चैलेंज करना, ये ठीक नहीं है। न्याय का प्रणाली न्याय के तरीके से होती है। जांच एजेंसियां जांच के हिसाब से काम करती हैं, और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पे, न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। सबका हिसाब होता है, सबको न्याय मिलता है। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूंगा। और दूसरी बात, अभी हमारे किसान नेता ने कहा कि अब मोदी जी को नाम लेकर मोदी जी का कहा, तो मैं कहूंगा कि चाहे वो दिल्ली की वो साक्षी हो जिसको लव जिहाद के चक्कर में चाकुओं से गोद के मार दिया हो, चाहे हमारी धरने में बैठी साक्षी मलिक हो, न्याय सबको मिलेगा। सबकी चिंता भारत का प्रधानमंत्री का सीधा है, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ।
तो ये कहीं ना कहीं हमारा नारा चित्तार्थ होता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदैव नारी शक्ति को सम्मान करती है, किसी भी रूप में हम इस मुद्दे को लेके या किसी की बात को करके आप ये माहौल ना बनाएं कि जैसे कि कोई ये जो है भाजपा इस पे कोई वो रोक रही है या भाजपा इसमें कुछ कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुस्कान जी ठीक नहीं है। न्यायालय और जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है वो बेहतर तरीके से, हाँ अगर ऐसा कहीं लगता है, क्योंकि जांच एजेंसियों में भी न्यायालय एक नहीं है, हमारे को सिस्टम जिले से लेके और सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है। तो कहीं भी अगर कहीं नाइंसाफी की बात होती है तो हम उससे आगे जाते हैं। और तमाम ऐसे उदाहरण है जहाँ इंसाफ जो है एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह मिला है। लेकिन ये कहना कि नहीं जी हम तो आज लेंगे अभी लेंगे, ये ठीक है, आपका अपना मसला है, कानून सबके लिए बराबर है। बेटियों ने कभी आज नहीं कहा, 2 साल पूर्व बेटियां प्रधानमंत्री जब मिली थी तब भी उन्होंने गुहार लगाई थी, और बेटियां न्यायालय प्रणाली से जाने से पहले थाने गई थी। क्या जांच एजेंसी पुलिस तत्पर है? ज्यादा आप बताइए। ठीक है स्वामेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। रविंद्र जी जी मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि इसमें किसी को न्याय मिले या नहीं मिले, सबको अपना अधिकार है अपना अनशन करने का, आंदोलन करने का, लेकिन न्याय के तरीके से। न्याय का जब तक पालन होगा, देखिए आपको कष्ट है, उसकी संवेदनाएं मेरे साथ है, मेरे भी है कि भाई न्याय मिलना चाहिए, ऐसी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। अगर आरोप लगे तो वो आरोपों को जो है उसके ऊपर जांच हो और उनको न्याय मिले अगर सही मिला। हाँ, अगर जैसे जिस प्रकार से आ जा रहा है कि नाबालिग लड़की को बालिग दिखा के जिस प्रकार से प्रमाण पेश किए हैं, तो ये भी जांच। फेडरेशन में वो लड़की नाबालिग के तौर पर खेली है, जूनियर में खेली है, तो फेडरेशन ठीक है स्वामेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं इस बहस में पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो अखबार में जो लिखा है मैं आ रही हूँ स्वामेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। उनका स्टार्टिंग कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग कमेंट पूरा होने दीजिए। भरत जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास। इंदर जी देखिए, मैं किसी भी रूप में कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आज के अखबार के माध्यम से, दैनिक जागरण ने छापा है और ये अखबार मेरे पास है भी, ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहेंगे तो पढ़ लेंगे अखबार में कि उसमें नाबालिग लड़की के कैसे बालिग प्रमाण पत्र बनाए। ठीक है, ये दावा किया गया है रविंद्र कुमार जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये दावा किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। कब छुआ, कहाँ छुआ, कैसे छुआ? ठीक है स्वामेंद्र जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं आ रही हूँ रविंद्र जी आपके पास भी। भरत जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि ये जो धरना पहलवानों का है वो कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस जो है वो इसको समर्थन दे रही है, इस तरीके की बात कही जा रही थी, कांग्रेस की बदौलत ये धरना चल रहा है। लेकिन अब गवाह भी सामने आ गए हैं, गवाहों ने ये पुष्टि भी कर दी है कि भाई जो भी ये आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, क्योंकि सेक्सुअल फेवर मांगा गया था ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, ये बात कही गई है। हालांकि जो दावा अब कर रहे हैं रविंद्र जी, वो बात कर रहे हैं, वो दावा भी किया गया है कि वो जो लड़की थी वो बालिग है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच लगातार 9 जून तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, लगातार ये बात कही जा रही है पहलवानों द्वारा, कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है गवाहों के सामने आने के बाद भी। मुस्कान जी, पहले तो मैं ये कहूं कि आपने कहा कि कांग्रेस जो इस धरने को समर्थन दे रही थी और दे रही है, तो मैं गर्व से और फक्र से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उन महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमें इसमें कोई सोचने की और चिंता करने की बात नहीं है, और भाजपा इस पे कितना आरोप लगाना चाहती है, लगा सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताजी ने कहा कि रविंद्र जी ने कि इस पे राजनीति हो रही है, राजनीति करने ही क्यों दे रहे हैं आप लोग भाई? नहीं, मैंने नहीं कहा, मेरा कोई वर्ड नहीं है राजनीति हो रही है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपका अधिकार है, आप राजनीति करिए। मैंने नहीं कहा। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए रविंद्र जी हम राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति की नौबत ही क्यों आपने लाया? आप जब कोई एक चीज मुझे आप बताइए कि इस देश में जब भी कभी इस तरह से वारदात होता है और एक आम नागरिक के साथ अगर इस तरह से होता है, जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो एफआईआर महिला करवाती है,
तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। उससे ये नहीं पूछा जाता है कि ये गुनाह सही है कि गलत है, क्योंकि ये नियम है, ये कानून है कि भाई अगर इस तरह से अगर कोई आरोप लगता है तो उसके खिलाफ जो है अरेस्ट का वारंट निकलता है, अरेस्ट होता है, फिर एक कोर्ट तय करती है ना। तो ब्रिजभूषण जिसके साथ आपका क्या रिश्ता है ये तो आप ही बता सकते हैं। मुस्कान जी, दूसरा मैं ये बता रहा था कि आपने कहा कि कांग्रेस भाजपा का आरोप है या कांग्रेस का आरोप है। देखिए आप है ना, मैं रविंद्र जी जो कह रहे थे मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप किससे सवाल करेंगे? ये आरोप उनके ऊपर कहाँ लगा रही हैं आप? ये आरोप है ना, ये पूरी कांग्रेस की तरफ ही मर देंगे कि कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग ने किया, सारा चीज जो है ना, ये सब जो हो रहा है वो कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है, कांग्रेस ही कर रही है। ये तो बेचारे निर्दोष है ना एकदम। भाजपा वाले तो एकदम साफ सुथरे रहते हैं, आपको तो पता ही है, वॉशिंग मशीन तो इनके पास है। अरे देश के प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश जानना चाहता है, उन बेटियों ने जब पदक जीता था, जब मेडल लाया था, तो उस समय पता है आपको फोन करके बुलाया गया था और प्रधानमंत्री जी ने उनको बुला के और बाकायदा चाय वाय नाश्ता वास्ता करके और कह रहे थे, अरे निवेश तुम तो मेरी घर के जैसी हो, मेरी बेटी हो। तो सवाल ये उठता है कि जब देश की प्रधानमंत्री की वो बेटी हो गई है और उस बेटी के साथ इस तरह से अगर एक सांसद भाजपा का इतना घृणित काम करता है तो क्या देश के प्रधानमंत्री की इसमें इज्जत नहीं जाती है क्या? क्योंकि उन्होंने तो बेटी कहा है ना, और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने बेटी कहा है देश के प्रधानमंत्री, तो ये आक्षेप सीधा देश के प्रधानमंत्री की बेटी के ऊपर लगा है। और बेटी ने ये एफआईआर में ये पहले जाके एफआईआर कराना चाहिए, मगर एफआईआर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है मुस्कान जी कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है ना, वो देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं और मजबूत है। देखिए मैं तो एकदम सीधा ये मेरा सवाल है कि वो मजबूत है देश के प्रधानमंत्री से। अगर नहीं होते तो देश के प्रधानमंत्री की बेटियों के साथ में इस तरह से वाकया हो जाता है और उसके बाद पूरा प्रशासन पूरा कानून धरा का धरा रह जाता है और उसमें भाजपा के सारे प्रवक्ता, सारे नेता सब आके ये बयान देते हैं कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। अरे कानून तो अच्छा काम किया, कानून तो बहुत बढ़िया काम किया। उन बेटियों को जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, कानून ने इतना अच्छा काम किया कि डंडों से मार के घसीट के उनको जिसने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिसने इस देश को पदक दिलाया, उनका तो इतना अच्छा सम्मान किया देश के प्रधानमंत्री या दिल्ली की पुलिस ने। उनको तो घसीट के जो है वो पुलिस के डब्बे में बिठा के लेके जाके जो है जेल में अंदर कर दी, पुलिस स्टेशन में, लॉकअप में। तो इतना अच्छा मान सम्मान और कोई बढ़ा सकता है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं हो सकता है तो ये भाजपा के राज में हो सकता है, क्योंकि इनकी सुशासन और पारदर्शिता सरकार जो चल रही है ना इस देश में, वो पूरा देश देख रहा है। वो किसान नेता भाई जो हमारे कह रहे थे वो सही कह रहे थे। 9 तारीख का अल्टीमेटम जो किसान नेताओं ने दिया है वो देखिएगा, जरूरी है, क्योंकि देश की बेटियों को इंसाफ चाहिए। कांग्रेस पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी रहेगी। ठीक है रविंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे। बीजेपी जब भी कोई बात आती है, मान लीजिए एक छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे सत्येंद्र जैन जब जेल में गए तब उन पर आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी, बीजेपी ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। मनीष सिसोदिया गए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी पर जब इस तरीके के आरोप लगे, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने सदस्यता से। तो क्या ब्रजभूषण को इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? देखिए, जब भी आपने जो प्रश्न किया है, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया है इस्तीफे का, तो वो कहीं ना कहीं निराधार नहीं किया, वो आरोपों में सत्यता थी। देखिए हमारे और इनके आप एक सिमिलरिटी नहीं लगा सकते कि एक जैसे हैं। अभी जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के आरोप तो आरोप है ना रविंद्र जी, अब निराधार हो या आधार हो आरोपों का, आरोप तो आरोप है ना। मुस्कान जी, वही आरोप के बारे में बता रहा हूँ। अभी जिस प्रकार से कहा कि ब्रिजभूषण जी गंभीर आरोप है। मैं आ रही हूँ भरत जी, आ रही हूँ आपके पास। सुन लीजिए ना, इन्होंने कहा ब्रिजभूषण जी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे महिला द्वारा, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जब ऐसे ही आरोप माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ लगे थे सुकन्या मामले को लेके, तब किसी कांग्रेस की आवाज निकली थी। वो आज भी मामला ऐसी का ऐसी है, उसके बारे में ना तो उसका क्लियरिफिकेशन आ गया है। मुस्कान जी बताइए इनको आ गया है। अरे सुन लीजिए ना, अभी आप अरे भाई ये तो झूठ और सब सफेद हो गया है। मैंने आपकी बात मान ली।
आज देश की बेटी के साथ खड़े, मैं भी खड़ा हूँ। तो हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी की तरह हम उनके साथ है, वह देश का मान है। लेकिन आपकी नीयत पे इसलिए शक होता है, जब गिरिजा टिक्कू को, कश्मीर की बेटी को बलात्कार करके आरे से काट दिया था, तब आप नहीं खड़े थे। जब अभी रिसेंटली साक्षी दिल्ली में एक लड़की की जब हत्या तब भी हम खड़े थे, आज भी हम खड़े हैं, साक्षी के साथ भी हम खड़े हैं। एक सूटकेस में मिली तब भी आप नहीं खड़े थे। आप जब 32 लड़कियों को आतंकवादी बनाते हैं, सुन लीजिए, तब आप सुन लीजिए भरत जी, एक बार सुन लीजिए। और रविंद्र जी, से बड़ा है क्या? मैं आ रही हूँ भरत जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। मुस्कान जी देखिए, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, जिस प्रकार से केरला स्टोरी में 32 लड़कियों का जिक्र किया गया, उन्हें किस प्रकार से लव जिहाद के मामले मैं आ रही हूँ भरत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनका जवाब भी जानना जरूरी है। मैं आ रही हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री, वामपंथ के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि ऐसा केरला में चल रहा है। हाई कोर्ट ने कहा था, आप उसे प्रूव करना। इसलिए आपकी नीयत पे कहीं ना कहीं शक होता है। हम इंसाफ के साथ हैं, अपनी बहन बेटियों के साथ हैं, हमारा गौरव है वो पहलवान, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। गलत चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन अगर कहीं कोई मिथ्या है, कोई गलत नियत से, कोई पीछे से पर्दे से काम कर रहा है, तो इसकी जांच भी जरूर होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से मैं किसी की बात को विश्वास नहीं कर रहा। हमारे किसान नेता, इनका अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी बात को कहने का, उनके साथ खड़े होने का। मैं भी कहीं ना कहीं अपनी जो देश का गौरव, जिन्होंने जिस प्रकार से हमारे देश को मेडल दिलाया, उसके लिए देश के गौरव का सम्मान कितना है रविंद्र जी, वो तो जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ, नई संसद का, उस दिन समझ आ गया था कितना देश का गौरव है। एक वो नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई भी हो। देखिए, यही उदाहरण था, हमारे एक पहलवान थे, देश का ओलंपियन थे, उन्होंने गलती करी, आज जेल में है वो, लंबे समय से जेल में। कानून ऐसे क्या आजादी मिल जाएगी? मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमारे देश के गौरव के लिए, चाहे सर्वोच्च पद पे बैठी हुई कोई बेटी हो, चाहे साक्षी जैसी साधारण नौकरी करने वाली बेटी हो, वो है एक बराबर है। कानून अगर बेइंसाफी हुई है तो हम उसके साथ खड़े हैं, किसी भी सूरत में खड़े हैं। लेकिन सेलेक्टिव राजनीति करना, मैं कहीं ना कहीं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के उसकी नियत के ऊपर इसलिए शक होता है कि जब बहुत सारे रास्ते हैं रविंद्र जी। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप खड़े हैं बेटियों के साथ, तो आप कुछ समय के लिए निष्कासित कर दीजिए। अगर कोई भी आरोप नहीं सिद्ध होते हैं तो आप उन्हें वापस पार्टी में ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो राजनेताओं के लिए या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। लेकिन आप एक एग्जाम्पल तो सेट करिए कि हाँ, आप बेटियों के साथ खड़े हैं। कुलदीप सेंगर का केस आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वो बेटी खत्म हुई, उसका पूरा परिवार खत्म हुआ, उसके बाद जाकर कुलदीप सेंगर के जो उनको गिरफ्तार किया गया। ये एग्जाम्पल हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं। एक से आप सीख चुके हैं कुलदीप सेंगर के केस से, तो अब तो आपको शायद बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर आप हैं तो उसका एग्जाम्पल आपको देना चाहिए। मैं आ रही हूँ आपके पास, स्वामींद्र जी। देखिए मुस्कान जी, आज भारत के प्रवेश में हमें सोचना होगा कि हम संस्कृति की बात करते हैं, और आरएसएस जैसा संगठन, जिसकी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, जिसकी विचारधारा ही माँ भारती को लेकर चलती थी, जो बेटियों के ऊपर बात करते थे, बार बार पगड़ी की बात करते थे, देश के गौरव की सम्मान की बात करते थे, आज क्या उन्हें बेटियों का रुदन, बेटियां रो रही हैं, मैं सुनाई नहीं दे रहा। आरएसएस की तरफ से एक भी बयान नहीं आया बेटियों के पक्ष में। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। माँ भारती के लिए बोलने वाले आज बेटियों के लिए क्यों नहीं बोल रहे? बोलना होगा। कब तक मुंह में आप दही जमा के बैठे रहेंगे? बेटियां रो रही हैं, बेटियां बिलख रही हैं। एक व्यक्ति आपकी संसदीय प्रणाली चुन के आता है, वो बोलता है ऐसे थोड़ी चुन के आ गया हूं, लोगों ने चुना है मेरे को, और मंचों पे जाके बोलता है, धाके मार के बोलता है, कब छुआ, कहाँ छुआ, कैसे छुआ, यहां तक बोल डालता, छुआछूत का मामला है। पार्टी कैसे खड़ी है? आरएसएस की विचारधारा कैसे खड़ी है? इसके पीछे क्यों खड़ी है, यह प्रश्न है। आज बताना होगा कि आप उसकी विचारधारा से सहमत हैं या अपनी विचारधारा पे आप खड़े हैं, जो भारत की संस्कृति की विचारधारा है, गौरव की विचारधारा है। जहां पर पांडवों ने बदला लिया द्रौपदी के चिरहरण का, जहां पर श्री रामचंद्र भगवान ने साधु के भेष में आए रावण को उसको सजा दी। आज संस्कृति बचाने का समय है आपके हाथ में।
9 साल के सुशासन के अंदर आप क्या एग्जाम्पल सेट कर पाए? अभी आपने बताया उत्तर प्रदेश का, आपको मालूम है क्या हुआ? आप केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं। भाई 9 साल आपका शासन हुआ, 9 साल में बेटियां कैसे लब जिहाद में चली गई? घर के अंदर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? क्या कर रहे हैं आप? तमाम बातें हैं। बेटियों को आपने एक मात्र मुद्दा बना डाला ओछी राजनीति का, कि बेटियों का चीरन होता रहे और आपकी राजनीति चमकती रहे। ये नहीं चलेगा। आज पंचायतें यही तो चर्चा कर रही हैं। आज बार बार देश को पंचायत करने की क्या जरूरत पड़ रही है? खापों को खड़े होने की क्या जरूरत पड़ रही है? किसान संगठनों को क्यों खड़े होने की जरूरत पड़ रही है? इसी कारण, क्योंकि आप देश को सुशासन नहीं दे पाए, देश की बेटियों को आप सुरक्षा नहीं दे पाए, और आपके और उस गुरुकुल के अंदर, उस संस्थान के अंदर जहां बेटियां सीखने जा रही थी, उसका ही संरक्षक भक्षक निकल रहा है। उस पर प्रश्न लगा हुआ है। उसके साथ आपकी पीठ पर उठा रहे हैं। जवाब देना होगा रविंद्र भाई, बताना होगा कि इस विचारधारा से आप खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। बोलिए, आज पूरा देश आपको सुन रहा है। ठीक है, जवाब मैं लूंगी रविंद्र जी आपसे। उससे पहले भरत जी आपके पास आना चाहूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात कर रहे थे रविंद्र जी। ये वही अभियान है जिसकी शुरुआत प्रदेश हरियाणा से हुई थी और आज उसी हरियाणा की बेटियां इस तरीके से सड़कों पर हैं। मुस्कान जी, आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद आप वो गलत बोल गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनके जो है नेता, मतलब विश्व गुरु का ये जो है वक्तव्य है। तो जिस वक्तव्य को, अगर इस वक्तव्य को आप सुनेंगी तो आप कैसे मान के चल रही हैं कि इनकी पार्टी के द्वारा बच्चियां, बेटियां, माताएं, बहनें सुरक्षित रहेंगी? ये सुरक्षित रह नहीं सकती हैं। फिर इन रविंद्र जी ने राहुल गांधी जी का जिक्र किया कि राहुल जी पे आरोप लगा था। हाँ, आरोप लगा था, आपको जेल में डाल देना चाहिए था। हम कहा भाई, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कुछ आपका है। अगर आपको गलत लग रहा था तो जेल में डाल देना चाहिए था। अरे भाई, सरकार लेकिन 2014 में पहले का मामला है भाई। अब आपकी सरकार डालते थे नहीं, रविंद्र जी सुनिए, आपकी सरकार अभी है, आपको ऐसा लगता है तो डाल दीजिए अंदर। अरे भाई, 2 साल की सदस्यता, 2 साल का जो है आपने जो है प्रतिबंध लगवा के कोर्ट में जो है कर दिया है, तो कोर्ट में जेल में डाल दीजिए आप। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब बच्चियों की बात आती है, बेटियों की बात आती है, तब आपके भाजपा के ही सारे नेता क्यों इसमें फंसे जाते हैं? सेंगर का जिस तरह से मुस्कान जी ने बताया कि पूरा का पूरा परिवार, खानदान है ना, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। उसके बाद में जाके आपने उनको अरेस्ट किया और उसके बाद में डाला। कब किया भाई? पूरा खानदान खत्म होने का इंतजार कर रहे थे आप, ये देख रहे थे आप? देखिए, इसमें आप लोगों को पहले ये करना चाहिए था। जैसे आरोप लगा, कोई साधारण महिला ने आरोप नहीं लगाया, बच्चियों ने आरोप नहीं लगाया है। ये वो बच्चियां थी जो देश का गौरव बढ़ाने के लिए पूरा जिंदगी भर मेहनत की और उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है, और देश के प्रधानमंत्री ने इसको जो है पुरस्कार देके साबित किया और अपनी बच्ची बताया। लेकिन आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, रविंद्र जी देखिए, एक चीज समझिए आप, जब देश के प्रधानमंत्री पालक हैं इस देश के, तो पालक का काम क्या होता है? पालक का काम होता है कि अगर देश की बच्चियों पे आंच आया है, चाहे वो कोई भी होता, चाहे वो हमारे कांग्रेस पार्टी का नेता होता, चाहे आपकी पार्टी का नेता है, तो देश के प्रधानमंत्री को आज तक चुप्पी इस विषय पे क्यों साधे है भाई? जब मेडल जीत के आई तो आपने तुरंत उनको बुला के जो है फोटो शूट करवाया, क्योंकि आपको फोटो शूट करवाना था, आपको दिखाना था कि मैं कितना जो है, देखिए, देश की बेटियों को मान सम्मान देता हूँ। और लेकिन जब उसी बेटियों ने आरोप लगाया तो देश के प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए था और तुरंत कहना चाहिए था कि भाई पहले तो तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा देने के बाद में जांच होगी और जांच होने के बाद में अगर कोई गलत पाया गया, तुम गलत पाए गए तो तुमको जेल होगी। मगर आज तक देश के प्रधानमंत्री की जुबान नहीं खुल रही है। वो क्यों नहीं खुल रही भाई? वो इसलिए कि 2024 का चुनाव लोकसभा का वो जो सर पे आ गया है। मेरे पास जो सूत्र बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह 4 जिलों में अपनी ताकत रखते हैं और वो ताकत के दम पे आज जो है आपको लगता है कि बहुत सारी सीट जो है हमारी आ जाएगी, तो इसी वजह से उनको बचाया जा रहा है। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की बेटियों का मान सम्मान गिरवी रख दिया है आपने। आज वो किसके पास जाए भाई? देश के प्रधानमंत्री जब
इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, जब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो आखिर हम किसके पास जाए? आप कानून की बात करते हैं, कानून को किस तरह से रौदा जा रहा है ये तो पूरा देश देख रहा है ना। ये तो हम बार बार कह रहे हैं ना कि भाई संविधान खतरे में है, कानून खतरे में है। वो इसलिए खतरे में है कि कानून के रक्षक अगर सही करना भी चाहे तो आप उनको जो है ट्रांसफर कर देते हो, या तो उनको सस्पेंड कर देते हो, या तो उनको निकाल देते हो जो आपकी बात नहीं मानते हैं। और जो आपकी बात मानते हैं पुरस्कार स्वरूप या तो उनको राज्यसभा दे देते हो, या तो उनको विधायक बना देते हो, या तो उनको आप सांसद बना देते हो। तो इस तरह से देश को आप चला रहे हैं। मैं समझता हूं मुस्कान जी, देश के प्रधानमंत्री को इस विषय में चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश की बेटियों के बारे में सामने आके कहना चाहिए कि हाँ, मेरे सांसद ने गलती की है और उसकी सजा मैं दूंगा। और बाकी कोर्ट निर्णय करेगी। लेकिन पूरी तरह से आप लोग आज की तारीख में पूरी तरह से एक सांसद को बचाने के लिए खड़ी है और ये देश देख रहा है। रविंद्र जी याद रखिएगा, 2024 में हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश, पूरी देश की माँ, बेटी, बहनें आपको सबक सिखाएंगी। रविंद्र जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस की नीयत पे शक जब होता है, और ये देश की जनता को भी पता है, जब ये सिलेक्टिव किसी को लेकर राजनीति शुरू करते हैं। देखिए, न्याय प्रणाली, न्याय मिलना हर एक का अधिकार है और न्याय मिलना भी चाहिए। अगर किसी ने अपनी बात को रखी है, किसी को लगता है कि ऐसा न्याय, तो देखिए लगातार चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे लोग हमारे पार्टी के लोग, वो सब यही कह रहे हैं कि भाई न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखना चाहिए। न्याय अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही है। लेकिन शक कहाँ होता है कि जब सेलेक्टिव लोगों को लेके, देखिए आज मैं आपको बताऊं मुस्कान जी, किसी भी रूप में कोई भी विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे कांग्रेस से समर्थित जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, इनके पास राष्ट्रीय स्तर से लेके लोकल स्तर तक कोई मुद्दा नहीं। ये आर्टिफिशियल मुद्दों को लेके उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर। मैं आ रही हूँ स्वामींद्र जी आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। स्वामींद्र जी, मैं आ रही हूँ, बीच बीच में प्लीज मत टोकिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, बीच बीच में मत टोकिए। स्वामींद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। स्वामी जी, मुझे मजा जब आता जब दिल्ली में, नोएडा में एक लड़की, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, 2016-17 में मलिक लड़की थी, उसको एक मुस्लिम युवक ने सरेआम गोली मार दी थी। ये हिंदू और मुस्लिम हिंदू या मुस्लिम या सिख नहीं होता, वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। सुन लीजिए ना, फिर आप बार बार आप कह रहे हो मुस्लिम तो मुस्लिम थी। अरे आप क्या कर रहे हो? अरे भाई, राजनीति करना चाहते हैं, मैं फिर बच्ची होती है, मुझे लोगों के ऊपर कहीं ना मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं सहिष्णु है, लड़कियों कहीं ना कहीं आपका आप कह नहीं पा रहे राजनीति कारण, आप इस राजनीति बंदिश को तोड़िए। चलिए ठीक है, इस तो से बाहर निकलते हैं, मैं आ रही हूँ आप सभी के पास। रविंद्र जी को एक बार अपनी बात रखने दीजिए। भरत जी, स्वामींद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। रविंद्र जी। मुस्कान जी, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि हम न्याय के साथ हैं, हम देश की बेटियों के साथ हैं, चाहे वो सर्वोच्च पे बैठी है चाहे नीचे तक। मामूली रविंद्र जी, तो साफ साफ स्पष्ट बता दीजिए ना, बेटियों के साथ हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह पर? अगर उस पर अन्याय हुआ, नहीं देखिए, जांच एजेंसी काम कर रही है ना अपना। अगर आज सबूत मिले हैं, अभी जिस प्रकार से आपने ही अपना वक्तव्य दिया है कि अब कोई ठोस सबूत मिले हैं, कोई एविडेंस मिले हैं, कोई गवाह मिले हैं, तो उसे लेके जांच एजेंसी काम कर रही है कि अगर उसने मैं बीच में कुछ बोलूं? मैं आ रही हूँ भरत जी, 10 सेकंड दीजिए, मैं काउंटर क्वेश्चन है। देखिए, मैं आ रही हूँ, आपका सवाल लेती हूँ भरत जी। किसी भी पक्ष में, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी के विपक्ष में हूँ, लेकिन हाँ ये जो कि न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय का अधिकार सबको है, सबको बराबर है। जब ठीक है, एक सवाल सुन लीजिए भरत जी, रविंद्र जी, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप चुप हो जाए। मेरा एक भी कांग्रेस का किसी भी नेता का बयान नहीं है उस साथ की बेटी को जिसको अभी 4 दिन पहले गोद के दिल्ली में मारा। मेरे को आपत्ति। ठीक है रविंद्र जी, मैं आ रही हूँ, एक बार भरत जी का सवाल है वो सुन लीजिए। सेलेक्टिव क्यों? ठीक है भरत जी। दो चीज है, मैं रविंद्र जी पहले आपको सही कर दूं कि जो दिल्ली में घटना घटी, कांग्रेस पार्टी ने जम के खंडन किया है। दूसरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं
कि आप जो है बार बार हिंदू मुस्लिम, कोई देश की बेटी होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये बार बार आप जो है हिंदू और मुस्लिम के ट्रैक पे, लव जिहाद के ट्रैक पे क्यों भाग रहे हो? इसीलिए देश में आपको बिठाया था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही कांग्रेस की नीयत पे शक होता है। लव जिहाद की मानते हैं आप? आज लगातार देश में बेटियों का अखबार उठा के देख लीजिए, रविंद्र जी, लोगों में गुस्सा है इस बात का कि कांग्रेस नहीं मान रही है इस बात को। कांग्रेस सेंटर में भाई देखिए कांग्रेस की सोच हमें दिखाई देती है अमेरिका से कि जिस समय इन्होंने कहा मुस्लिम लीग एक धर्म पार्टी है, आपकी सोच हमें उसी में पता लग गई। मुस्कान जी 2 सेकेंड दीजिए मुझे। जी भरत जी, आपने जो कहा ना गुस्सा देश की जनता में दिखा, हाँ मैं कह रहा हूँ दिखा, ये दिखा कर्नाटक में देश की जनता को गुस्सा, ये दिखा हिमाचल प्रदेश में देश की जनता को गुस्सा। अच्छा आप बताइए, मैं आ रही हूँ रविंद्र जी, एक बार सवाल सुन लीजिए उनका, मैं आ रही हूँ। काउंटर सवाल है, एक सवाल सुन लीजिए। भरत जी जल्दी से सवाल प्लीज करिएगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं रविंद्र जी आपसे पूछता हूँ, आपकी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर उसके ऊपर इस तरह से इल्जाम लगता तो क्या वो आज जेल में नहीं होता? मैं कांग्रेस पार्टी भी छोड़ देता हूँ। आपकी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पे अगर कोई महिला, कोई भी बच्ची अगर जाके इसी तरह से FIR पॉस्को के अंतर्गत अगर उसको कराती तो क्या वो आज जेल में होता कि नहीं होता? आप तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने चरण चुंबक हो गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं। आपके पास हिम्मत नहीं है, पूरी पार्टी के पास हिम्मत नहीं है, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले लें। मैं तो आपको बताऊं मुस्कान जी, सूत्र जो मेरे पास सूत्र है ना, उनकी 5 मांगों को मानने के लिए भाजपा तैयार है बच्चियों के, लेकिन एक चीज मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अरेस्ट करने के लिए तो बोलते कि हम अरेस्ट नहीं करवाएंगे। ये भाजपा के सूत्र से ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आखिर आप इतना उस ब्रिजभूषण से डर क्यों रहे हैं? डर किस चीज का है ये तो बताइए ना। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ सवाल नहीं, पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल करिएगा प्लीज। देखिए इनका सवाल है ही नहीं ना, मैं सिर्फ इनसे एक सवाल नहीं है। क्या केरला स्टोरी में जो 32 लड़कियों का सत्य दिखाया उसे आप सत्य मानते हैं या नहीं? चलिए इसका जवाब ले लीजिए। केरला स्टोरी में जो दिखाया है वो पूरी तरह से असत्यता दिखाया है। आपकी नियत इसलिए कोई पिक्चर सुन लीजिए, आपके मुख्यमंत्री देश में केरला हाई कोर्ट के इस देश में मैं आ रही हूँ रविंद्र जी, मैं आ रही हूँ भरत जी आपके पास। रविंद्र जी सबसे पहले तो ये मसला बात नहीं कर रहे हैं हम केरला स्टोरी की, तो रिक्वेस्ट है आपसे मुद्दे पर रहिए प्लीज। मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए, सवाल आपसे हो रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। कांग्रेस की क्या मानसिकता है वो आप बेहतर समझते होंगे, और आपकी क्या मानसिकता है वो कांग्रेस समझ रही है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं आपकी मानसिकता की आखिर क्या कारण है कि एक तरफ आप बेटियों के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ आप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। मुझे इस बात का जवाब चाहिए आपसे, देश सुन रहा है आपको। नहीं देखिए, ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो भी उसकी जांच है, उसकी सत्यता का जल्दी पता लग जाएगा। अब जिस प्रकार से आ रहे हैं उनसे इस्तीफा लेंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे, जो भी होगा वो किया जाएगा। लेकिन मुस्कान जी मेरे को आप मेरी सेलेक्टिव राजनीति बार बार जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है, और बार बार ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करो। मैंने इनसे पूछा भाई, जबकि इनके केरला के खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ यहाँ पे लव जिहाद जैसे मामले हैं कि बरगला के हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को यहाँ से फौरन से बाहर भेजा जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन करा के। आप उसे प्रोपगंडा बता रहे हैं, सिर्फ नियत पे इसलिए से होता। आप लगातार लड़कियों की लव जिहाद के हत्या, लव जिहाद क्यों करते हैं? लव और लव जिहाद में क्यों होता है? जब नाम बदल के आदमी कोई, चलिए मान लेता हूँ, नकवी जी ने क्या किया है? मुक्ता आपके जो नेता देखिए मैं सुन लीजिए, सुन लीजिए, लव और लव जिहाद है। देखिए जब कोई व्यक्ति अपना नाम छुपा के किसी को गलत नाम से अपने आप को बताता है और हिंदू कलावा डालता है, हिंदू रुद्राक्ष की माला डालता है और अपने आप को ये बताता है मेरा नाम ये, तब कहलाता है लव जिहाद। मैं लव के मैं किसी उससे आप सही नाम बताइए। भाजपा के नेता अगर किसी हिंदू लड़की से शादी कर, मुस्लिम नेता जो है हिंदू लड़की से शादी करे या जी भरत जी ठीक है, रविंद्र जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। स्वामी इंद्र जी,
कई सवाल पूछ लिए हैं लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहे कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन कब होगा। पुलिस कब एक्शन करेगी वो बात की बात है, जब पुलिस एक्शन करेगी, क्योंकि तमाम जो आरोप है वो सिद्ध होंगे, लेकिन पार्टी का एक्शन कब होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। यही बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब उच्चतम न्यायालय की पे लड़कियां बेटियां गई और गुहार लगाई, उससे पूर्व बेटियों ने देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पास भी गुहार लगाई थी और कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट बेटियों को नहीं दी गई, यानी फरियादी को रिपोर्ट ही नहीं मिली, तो बेटियों को मजबूरन धरना लगाना पड़ा, बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाकर एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। यानी भारत की जांच एजेंसियां स्वतंत्र नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बीजेपी के ऊपर। इसको बताना होगा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र कब होंगी। वो साधारण बेटी के बारे में सोचिए जो गांव में रहती है, जिसका कोई मेडल नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक भारत की बेटी है। उस बेटी को कब न्याय मिलेगा, प्रश्न यहां खड़ा होता है। दूसरी बात, सर्वोच्चतम न्यायालय ने पास्को एक्ट लगाया। क्या आप सर्वोच्चतम न्यायालय के विवेक के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि लड़कियां बालिग हैं या नाबालिग हैं? ये कहने से पहले हमें सोचना होगा। दैनिक जागरण में छापा है मान्यवर इंद्र जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय ने पास्को एक्ट लगाया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जांच एजेंसियों से कि आज से पहले एक उदाहरण दे दीजिए जिस व्यक्ति पर पास्को एक्ट लगा हो, उसकी जांच पहले हुई है, किसी गिरफ्तारी पहले हुई है। ये इतना रिलीज क्यों दिया जा रहा है, किसकी शय पे दिया जा रहा है? अरे डरते हैं भाई। पॉलिटिकल पार्टी जो आज शासित है देश के अंदर, जिसका शासन है, क्या उसके सांसद से आप डर रहे हैं? पार्टी की ताकत से आप डर रहे हैं? लोगों का मेरा मैंडेट से आप डर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं देश के अंदर? ये लोकशाही है कि तानाशाही है? ये अघोषित इमरजेंसी है और बेटियों का गला घोटने के लिए आपने देश के अंदर इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर दिया। आज अभिभावकों को चिंता हो गई है, भले बेटा हो या बेटी हो, जिसे पढ़ने लिखने के लिए, ये अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कई स्कूलों में, कॉलेजों में जाना होगा, बाहर भेजना होगा। अभिभावक माँ बाप कैसे भेज पाएंगे? रविंद्र जी, आपके ही बच्चे होंगे जो आपसे दूर जाके पढ़ रहे होंगे, आपके नहीं तो आपके भाई के होंगे, बहन के होंगे। आप चिंता तो कीजिए कि उन गुरुकुलों में, उन शिक्षा संस्थानों में वो जो शिक्षक है अगर बख्शिश हुए तो प्रश्न तो अपने पर भी आता है कि हमारे भविष्य का निर्माण क्या होगा भारत का। क्या इसीलिए हम लोग देश के अंदर लोकशाही को लेके आए हैं, लोकतंत्र को लेके आए हैं कि बख्शकों को मौका मिलता रहे और बेटियां ऐसे ही तिल पिसती रहे, बच्चे हमारे ऐसे ही तिल मरते रहे, तो कैसे हम राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे? किस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, किस तरह हम चल पड़े हैं? आज सोच रहा होगा माँ भारती को अपने संस्कारों की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ा है। आपको भी इसमें साथ देना चाहिए। रविंद्र जी, देखिए बिल्कुल मैं इनकी बात से, जो इन्होंने बोला इंदर जी ने, मैं इनकी बात से बिल्कुल ठीक कहता हूँ, लेकिन साथ साथ सेलेक्टिव राजनीति में बोल रहा हूँ। फिर से सिलेक्टिव राजनीति पर आप आ गए। रविंद्र जी, आप डिसाइड नहीं करिए ना कि ये सिलेक्टिव राजनीति है कि नहीं है। देखिए, आप अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो मेरा फिर फायदा क्या है? अगर आप पूरी डिबेट निकाल कर देख लो तो सबसे ज्यादा आप बोले होंगे। रविंद्र जी, समय दिया है या नहीं ये बात मुझे मत बताइए। नहीं मुस्कान जी, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जवाब देने का, मैं आपको पसंद हो वही जवाब दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जवाब मेरा सुनिए, मैं सिलेक्टिव क्यों कह रहा हूँ। अगर साथ साथ ये कहते हैं कि ऐसी सोच के शैतान हमारे समाज के बीच, हमारी बेटियों के बीच रह रहे हैं, जो कभी भी उनको चाकुओं से, पत्थरों से गोद के मार सकते हैं, हमारी लड़कियों के साथ, हमारी आप बार बार मानसिकता की बात करते हैं रविंद्र जी। मुझे लगता है आपकी मानसिकता इस बात से जाहिर हो रही है कि अगर आपको लगे कि कोई मुस्लिम है तो आप उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, अगर कोई आम नागरिक है तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। बीजेपी का अगर कोई नेता होगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। एक सीधा सा सवाल है स्वामी इंद्र जी का आपसे, पोक्सो एक्ट के तहत अगर मामला दर्ज होता है तो पहले जांच होती है या गिरफ्तारी? कानून अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ ना मुस्कान जी, एक बात मेरी सुनिए। आपने कहा कि किसी के ऊपर आरोप लगे,
एक के ऊपर सत्यता के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ उसने पूरी सीसीटीवी पे अपना पूरा कारनामा करके दिखाया। लेकिन मैंने किसी चैनल पे, मुस्कान जी आपके चैनल पे भी, आपसे भी मेरा प्रश्न है, किसी चैनल ने एक बार ये कह के नहीं देखा इनके वक्ताओं ने बैठ के कि उसके साथ जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक हुआ है। ऐसी सोच के लोग इस समाज में पनप रहे हैं, ऐसी सोच तो के आप लोगों क्यों को- बीजेपी की, आप क्यों कांग्रेस की सोच के लोग बन रहे हैं? रविंद्र जी, आप मिसाल पेश करिए ना, आप क्यों नहीं बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं मिसाल है। ब्रजभूषण पर? अरे भाई बिल्कुल मिसाल है, कानून अपना काम कर रहा है। आप बताइए कैसे पार्टी कब करेगी? कानून तो कर ही रहा है, कानून तो हमारा किस प्रकार का है, बिल्कुल कितना ढीला है, वो सबको देखिए- पता है। पार्टी कब एक्शन देखिए- लेगी ये बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल पार्टी एक्शन लेगी। आप ऐसा है ना, आरोप आप फिर मुस्कान जी, मैं कह रहा हूँ आरोपों पे क्यों जा रहे हो आप अभी? तो किस पर पार्टी जाएं? अपना आरोप पर काम नहीं कर जाएंगे रही तो है। जांच कहां से होगी रविंद्र आरोप जी? की बात कर अरे रहे भाई हैं। आरोप पर ही नहीं जाएंगे तो जांच कौन करेगा, कैसे होगी, बता दीजिए। देखिए कोर्ट में अभी इंदर जी ने कहा अगर कोई लड़की जाके किसी के ऊपर आरोप लगाती है, बिल्कुल उसकी मुकदमा कायम होना चाहिए, उसके ऊपर उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप किसी को ये कह दें कि ये साबित हो गया, थाने में ही साबित हो गया, इसको फांसी पे लटका दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो मामला यौन न्यायालय में शोषण जाएगा- जैसे गंभीर आरोपों पर अगर आप ये कहें कि पहले बेटी इस बात का सबूत दे कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और कहां कहां हुआ, अगर इस बातों का जवाब आप ये चाह रहे हैं कि बेटी दे, तो माफ कीजिएगा रविंद्र जी, ऐसा नहीं हो अपनी सकता। बात मेरे मुंह में डाल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कहे, मैंने ये कहा है कि अगर किसी को ने रिपोर्ट लिखवाई है किसी बेटी ने, तो उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट ही उसकी नहीं लिखी ना सत्यता की दिल्ली जांच पुलिस ने, होनी तो चाहिए। आपकी दिल्ली लेकिन पुलिस ने सुन तो लीजिए रिपोर्ट ना, ही नहीं लिखी थी। आप अपनी बात मेरे मुस्कान जी मेरे मुंह में ना नहीं, डालें। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे तथ्यों पर सवाल पूछ रही हूँ, आप बता दीजिए। मैंने किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को जस्टिफाई नहीं किया है, उसके साथ नहीं कोई खड़ा हुआ या मेरा है। भाई ठीक है, जिस पे आरोप लगे हैं, चाहे वो कितने उस पद पे बैठा हो या किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ अगर कोई सबूत है, कोई चीजें हैं, तो जरूर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कड़ी से कड़ा सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि अभी आज ही आपने अगर कहा कि भैया पुलिस पकड़ के ले जाओ और इसे तुरंत फांसी में लटका दो, तो ये कैसे संभव? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बता फांसी पर दीजिए नहीं अगर ऐसा लटकाएंगे, संभव लेकिन है। पुलिस को तो पकड़ना चाहिए। अब आप तो नहीं, नहीं, बिल्कुल पकड़ा रविंद्र जी जाएगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं, जुबानी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आपका रवैया बता रहा है कि आप क्या चाह रहे हैं। भरत जी नहीं, देखिए नहीं नहीं, मत करिए ना। देखिए, अगर ऐसा होता तो आप साफ कहते कि बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? अगर कोई, सुनिए रविंद्र जी, सीधा सा एक स्पष्ट सवाल है, अगर कोई इस तरीके की पोजीशन पर बैठा होगा तो क्या वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकता है क्या? क्यों दिल्ली पुलिस खुलकर जांच नहीं कर रही है? क्योंकि वो इस पोजीशन पर बैठे हैं, वो पद पर बैठे हैं, नहीं कर सकते दिल्ली पुलिस, और आप ही की तो है दिल्ली पुलिस। भरत जी, जब देश की बेटियां जाती हैं मेडल को गंगा में प्रवाहित करने, वो मेडल जो उनके खून पसीने की कमाई है, उस समय जब उनका पसीना बह रहा था उस मेडल को कमाने में, तब देश नहीं था उनके साथ। उस समय जो उन्होंने मेडल कमाया, उसके बाद जब वो गंगा में प्रवाहित होता है, तब हमारे खेल मंत्री आते हैं और कहते हैं कि वो मेडल सिर्फ उनका नहीं है, वो देश का है। तो क्या बेटियां देश की नहीं है? अगर होती, देखिए मुस्कान जी, अगर देश वो समझते कि जो बेटियां वो देश की हैं, गौरव हैं, तो इस तरह से बयान नहीं देते। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बहनों से ये मैं गुजारिश करूंगा, हमारे नेता, कांग्रेस के नेता भी वहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने भी सब बात की है वहाँ पे। आपने मेहनत किया है, बड़ी मेहनत से आपने ये जो है पदक कमाया है, इसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। देश में गंगा में जो आप उसको प्रभावित कर रही थी, इससे अच्छा तो मैं समझता हूँ कि देश न मेडल प्रभावित करके, ये 2024 आ रहा है, भाजपा को ही प्रभावित कर देंगे तो बहुत ही सही रहेगा। क्योंकि जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल ये चीज है और जांच चल रही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4-5 केस आपको याद दिला दूं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के ऊपर आरोप लगा था, जेल चले गए। आज नवाब मलिक आरोप लगा, जेल चले गए। मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा, जेल चले गए। ऐसे कितने उदाहरण मैं मंत्रियों का दे रहा हूँ कि जिसके ऊपर भाजपा ने आरोप लगाया और वो जेल चले जाते हैं, और बाद में कोर्ट में साबित होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन आरोप लगने के बाद ही मुस्तान जी ये लोग जेल में गए ना। तो क्या ब्रिजभूषण शरण के ऊपर जो आरोप लगा वो भी पॉस्को के तहत आरोप लगा है, और भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया तब ये जो हुआ है, FIR हुआ है। तो क्या इनको अरेस्ट करके जेल में नहीं डालना चाहिए था? जाके साबित करे कोर्ट में कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ये सेलेक्टिव राजनीति है, ये कोई सेलेक्टिव राजनीति नहीं है।
सेलेक्टिव राजनीति भाजपा कर रही है। विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर आरोप लगवाती है और ईडी और सीबीआई और अपने केंद्रीय जांच एजेंसियों के मार्फत उसको अंदर करवाती है। और क्या कहती है टीवी पे बैठ के, अरे आरोप लगाए तो आप कोर्ट में साबित करिए। तो हम भी तो कहते हैं ना कि अगर उस महिलाओं ने, बच्चियों ने आरोप लगाया है तो उनको जो है जेल में डालिए और उसके बाद में वो कोर्ट में साबित करे ब्रिजभूषण शरण सिंह। सवाल ये है, और सवाल का जवाब भी बता देता हूँ आपको, इनके पास कोई उनका तोड़ नहीं है ब्रिजभूषण शरण सिंह का। ये आरोप नहीं है, ये जानते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के जाने से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 15 से 20 सीटों पे हमारा भारी नुकसान हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि हो सकता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूं तो उसकी कुर्बानी जो है वो देश की बच्चियों के साथ लिया जा रहा है कि हम अपने आप को बचाए रखेंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह को शरण देते रहेंगे और इसी तरह से जो है देश की बच्चियों का अपमान करते रहेंगे। चलिए, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिरी कमेंट में नहीं ले पाऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है और अब तो 4 गवाह भी सामने आ गए हैं जो ये बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सेक्सुअल फेवर मांगा है खिलाड़ियों से और नाबालिग खिलाड़ियों से भी। तमाम तरह के आरोप अब सिद्ध होने को हैं और जो गवाह सामने आए हैं उन गवाहों के बिना पर किस तरीके की कार्रवाई आगे होती है और कार्रवाई होती भी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं वो तमाम तरह की बातें देखने वाली होंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।